पिछले पार्ट में हमने देखा था कि आधी रात में गुए के घर में कौन कॉलिंग बेल मारता है। अब आगे अब दरवाजा खोलने के बाद उन्हें पता लगता है कि बेल किसी और ने नहीं बल्कि फूपे ने मारी थी, जिसके बाद फूपे सीटुमो को एक वॉक के लिए इनवाइट करता है, जहां पे वो सीटुमो को हक करके उनके मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने की कोशिश करता है। मगर सीटुमो बोलती है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं, सो बेटर होगा कि तुम फंक्शन को अच्छे से ट्रीट करना स्टार्ट कर दो। देन उसके नेक्स्ट डे स्कूल में सीटुमो फंक्शन के साथ मिलकर फुई से मिलने उसके लैब में जाती है, जहाँ पे फुई के सीनियर सीटुमो से पूछते हैं कि क्या तुम फुई से लाइक करते हो, जिसके जवाब में सीटुमो ना बोलती है और ये सुनकर फुई थोड़ा सा दुखी हो जाता है। साथ में हमें एक चीज़ और पता चलता है कि फुई के सीनियर उसे लाइक करते हैं। अब फुई के मॉम कुछ काम की वजह से टाउन में आते हैं, सो वो फुई और सीटुमो के साथ मिलकर एक डिनर खाने जाते हैं। 可能是我记错了，真是的。那你吃鱼吗？ जहाँ पे फुई के मॉम सीटुमो से फुई के कुछ सीक्रेट शेयर करते हैं, जैसे कि फुई इंजेक्शन से डरता है और वो बचपन से ही जीनियस है वगैरह वगैरह। देन उसके नेक्स्ट डे सीटुमो का बर्थडे होता है, सो उसके सारे फ्रेंड्स इंक्लूडिंग फुई उसको एक सरप्राइज पार्टी देते हैं, जहाँ पे सभी लोग एंजॉय करने के साथ साथ थोड़ा सा ड्रिंक करते हैं। मगर फुई का अल्कोहल टॉलरेंस काफ़ी कम होने की वजह से वो सोफे में ही सो जाता है। 郭叶， सो सीटुमो उसको बेडरूम में लेने के टाइम पे फुई अचानक से उसे किस कर देता है। बट उसके अगले दिन फुई को किसके बारे में कुछ याद ही नहीं है, जिसको देखकर सीटुमो थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है। इनवे अब स्कूल में आके फुई उसके प्रोफेसर और लैबमेट से मदद मांगता है कि कैसे वो उसके गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करें, जिसके बाद उसके प्रोफेसर एक बुक देते हैं ऑन हाउ टू इम्प्रेस योर गर्लफ्रेंड। और ये सीन लिटरली बहुत ही फनी सीन था। अब उस बुक से तो फुई को कुछ फायदा ही नहीं होता है, सो प्रोफेसर, उनके वाइफ और उसके लैबमेट मिलकर सीटुमो के लिए एक लव लेटर टाइप का पोएम लिखते हैं। देन फुई पूरे प्राउड के साथ सीटुमो को जाके वो लव लेटर देता है। मगर उसमें इतने साइंटिफिक वर्ड यूज हुए थे कि सीटुमो उसको फिजिक्स का नोट समझ लेती है। 你给我这个干嘛？ दिन उसके अगले दिन फुई को थोड़ा सा सर्दी हो जाता है, जिसको विजिट करने के लिए उसके लैब के सीनियर ह्यूविन, जो फुई से वन साइडेड लव करते हैं, उसके घर आते हैं। लेकिन घर के डोर सीटुमो खोलती है, जिसके बाद सीटुमो और ह्यूविन एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, जिसको दूर करने के लिए सीटुमो बोलती है कि फुई के मॉम और उसके मॉम काफी अच्छे दोस्त थे, सो वो कुछ दिनों के लिए यहाँ रह रही है। अब ह्यूविन को देखकर फुई दोबारा अपने रूम में चला जाता है, जिससे हमें क्लियरली पता चलता है कि फुई ह्यूविन के ऊपर 1% भी इंटरेस्ट नहीं है। देन उसके नेक्स्ट डे फूपे और सीटुमो मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करके दोबारा से अच्छे दोस्त बन जाते हैं, जहाँ पे फूपे बोलता है कि उसने फंक्शन के साथ डेटिंग करना स्टार्ट कर दिया है। बट स्कूल में ह्यूविन सीटुमो से उसके और फुई के रिलेशनशिप के बारे में पूछती है, जिसके जवाब में सीटुमो बोलती है कि उसके और फुई के बीच रूममेट्स के अलावा कोई और रिलेशनशिप है ही नहीं। 绝对没有。
अब वे की तबीयत थोड़ी सी ठीक हो गई है तो वो स्कूल में आके फूपे और वंगशन को एक साथ देखता है, जिसके बाद वे और फूपे थोड़ा बहुत रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। देन वे सीटुमो को इम्प्रेस करने के लिए घर में एक किटन लेके आता है, बट उसका प्लान उसी पे ही उल्टा पड़ जाता है जब उसे पता चलता है कि उसे किटन से एलर्जी है। सो उस सिचुएशन का फायदा उठा के सीटुमो कैट के हेल्प से उसे थोड़ा सा टीज कर रही थी कि वही बोलता है अगर तुम अभी नहीं रुकी ना तो मैं तुम्हें किस कर दूंगा। 我建议你别过来啊！ 过来会怎样？会怎样啊？怎样啊？ 过来亲你了。 जिसके जवाब में सीटुमो बोलती है कि वो तो तुम कर ही चुके हो। अब इसको सुनने के बाद वही तो पूरा शॉक हो जाता है, बट अभी भी उसको उस किस के बारे में कुछ याद ही नहीं है। सो उसको याद दिलाने के लिए सीटुमो उसे थोड़ा सा ड्रिंक देती है, जिसके बाद वही को उस रात के बारे में सब याद आ जाता है। 想起来了。 देन उसके अगले दिन वही एक बार फिर से अपने लैब के प्रोफेसर से सीटुमो को पटाने के लिए कुछ नया तरीका पूछने जाता है, जिसके जवाब में प्रोफेसर बोलते हैं कि तुम उसे एक अम्यूजमेंट पार्क में लेके जाओ। सो प्रोफेसर के एडवाइस के बाद वही सीटुमो को एक अम्यूजमेंट पार्क लेके जाता है, जहाँ पे वो दोनों मिलकर काफ़ी सारे राइड्स का एंजॉय कर रहे होते हैं कि सीटुमो ऐसे ही पूछती है क्या तुम मुझे लाइक करते हो, 是不是喜欢我啊？ जिसका रिप्लाई में वही बोलता है हाँ मैं तुम्हें काफ़ी दिनों से पसंद करता हूँ। 我喜欢你。 अब एक रोमांटिक से प्रपोज के बाद अगले दिन वही सीटुमो से मिलने उसके ऑफिस जाता है, जहाँ पे वो सीटुमो को एक एक्टर के साथ काम करता हुआ देख काफ़ी जेलस फील करता है। बट थोड़े ही देर बाद जब वो एक्टर सीटुमो से पूछता है कि क्या तुमने मुझसे कभी ज़्यादा हैंडसम बंदे को देखा है, सो सीटुमो उसको रिप्लाई में बोलती है हाँ मेरा बॉयफ्रेंड तुमसे काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। जिसको सुनने के बाद वही सीटुमो के साथ मिलकर शॉपिंग मॉल में जाता है, जहाँ पे वो दोनों मिलकर काफ़ी सारे ड्रेस को ट्राई करते हैं। 替代不了，都只剩一步一步一步一步。 बट जब सीटुमो थोड़ी मॉडर्न ड्रेस ट्राई करती है तब वही जेलस होके बोलता है कि तुम अपने पुराने ड्रेस में काफ़ी अच्छे लगते हो। 想能够知道。 裤子太短了。 अब शॉपिंग मॉल में काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद वो दोनों घर में आके एक हॉरर मूवी देख रहे थे कि वंगशन आके उनको डिस्टर्ब करने के साथ साथ उनके साथ पूरी रात रहने की बात करती है। सो वंगशन के रहते क्या वेई और सीटुमो के बीच कुछ रोमांटिक थिंग्स होगा? वेल आपको वो जानने के लिए हमारी नेक्स्ट पार्ट देखनी होगी, जिसको मैं जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूँगा। देन अगर आपको हमारी ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो यार, मतलब उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में आप एक कमेंट कर दो ताकि मुझे इम्प्रूव करने में थोड़ी और मदद मिले। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।